ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 21 अप्रैल 2020। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अभी तुम पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करते हो। अभी तुम पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करते हो। पुरुषोत्तम है देवताएं, पुरुषोत्तम है देवताएं, क्योंकि वह है पावन, क्योंकि वह है पावन, तुम पावन बन रहे हो। तुम पावन बन रहे हो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अभी तुम पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करते हो। पुरुषोत्तम है देवताएं, क्योंकि वह है पावन, तुम पावन बन रहे हो। संगम युग पुरुषोत्तम युग, और संगम युग पर बनते हैं हम पुरुषोत्तम। और पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ सिर्फ और सिर्फ संगम युग पर। फिर जब बन जाते हैं तो बन जाते हैं देवता, और जब देवता बन जाते हैं, दैवी गुणों से संपन्न हो जाते हैं, तो वहाँ नेचुरल पावर है। यहाँ पर पुरुषार्थ करना, यहाँ पे मेहनत करनी है, वो भी मोहब्बत से मेहनत करनी है, माना प्यार से मेहनत करनी। ऐसे तकलीफ में आकर दुख का अनुभव करके मेहनत नहीं करनी है, मोहब्बत से मेहनत करनी है। अच्छा लगे तो हम अभी जो पुरुषार्थ कर रहे हैं वो हमें अच्छा लगता है, दैवी गुणों की धारणा हमें अच्छी लगती है। तो जो चीज हमें अच्छी लगती है उसको स्वीकार करना, एडॉप्ट करना बहुत सहज होता है। जब कोई चीज अच्छी नहीं लगती और कहा जाता है ये सीख लो सीख लो, तो उसे अडॉप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। चाहे पढ़ाई लगाओ या कोई कला लगाओ या कोई विद्या लगाओ, हर चीज में जब तक इंटरेस्ट नहीं है तब तक वो संस्कारों में नहीं आती है। अब हमें पता है हमें देवता बनना है, दैवी गुण की धारणा भी चाहिए, पुरुषार्थ भी करना है, पुरुषोत्तम भी बनना है, पुरुषों में सबसे उत्तम भी बनना है। हमारा स्वभाव संस्कार भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हमें कलयुग के बाद सतयुग में जाना है, और सतयुग में सभी आत्माएं पावन होती है। पर नंबरवार वहां पे भी है, नंबरवार यहाँ पर भी है, नंबरवार वहां पर भी है। वहां के नंबर आज के पुरुषार्थ पर निर्भर करते हैं। आज हम जैसा पुरुषार्थ करते हैं वैसे वहां पे नंबर मिलते हैं। कोई राजा रानी, कोई दास दासी, कोई साहूकार प्रजा, ये सब कैटेगरी है, लेकिन बेस पुरुषोत्तम संगम युग। जब डायरेक्ट परमात्मा पढ़ाते हैं, उस समय जो जितना पढ़ता है, जितना समझता है, जितना कहना मानता है, उसके आधार पर सतयुग की राजधानी तय हो जाती है। अभी सबको पूरा चांस है पुरुषोत्तम बनने का, सबको चांस है। नंबर 1 बनना है, नंबर 2 बनना है, नंबर 3 बनना है, या नंबरवार बनना है। राजा बनना है, रानी बनना है, प्रजा बनना है, साहूकार बनना है, दास दासियों में भी नंबरवार बनना। क्या बनना क्या है उसकी चॉइस संगम युग पर। जो जितना पुरुषार्थ करता है, जितना मेहनत जो करता है, मोहब्बत से करता है, और हर बात में रुचि रखता है, हर एक चीज सीखने की कोशिश करता है, सारी कलाएं अडॉप्ट करता है, विशेषताएं जीवन में धारण करता है, जीवन को बहुत अच्छा बनाता है, और कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करता है, कर्मों से अतीत रहता है, उसके बंधन में नहीं फंसता है, ऐसी आत्मा नंबर 1 पोजीशन पाती है। हम सब बाबा के पास आए हैं पुरुषोत्तम बनने के लिए, और पुरुषोत्तम होते कौन है? देवताएं, लेकिन बनते कम है। पुरुषोत्तम बनते हैं संगम युग पर, और वो संगम युग है बाप और बच्चों का मिलन का समय,
जब बाप अपने बच्चों के सम्मुख आते हैं, बताते हैं कि मैं कौन और तुम कौन, और टीचर बनकर पढ़ाते हैं, सतगुरु बनकर साथ ले जाते हैं, ये जो पार्ट है उनके वो बहुत अच्छे से बजाते हैं। और हमारा जो पार्ट है बच्चे का, स्टूडेंट का, फॉलोअर्स का, फॉलो करने का, ये हम कितना बजाते हैं, इसी में हम सब नंबर 1। इसमें ये नहीं कहा जा सकता किसी को इतना क्यों, किसी को इतना कम क्यों। सबका अपना अपना पुरुषार्थ और अपनी की हुई कमाई है। जितना बाप ने पढ़ाया, जितना जीवन में आया, उसी आधार पर वो पुरुषोत्तम बनता है। तो ये जो राजधानी बनती है, इसका आधार हमारा पुरुषार्थ। और जितना हमें बाबा समझा रहे हैं उतना हमें जल्दी से समझ जाना चाहिए और समझकर जीवन में लाना चाहिए। सिर्फ ऊपर ऊपर से सुनना और कनरस होना, ऐसे तो भक्ति मार्ग में हमने बहुत किए। गीतों पर रास करना, झांझ मंजीरे बजाना, ढोल बजाना, बहुत किया है। ये आत्मा को अंदर से रियलाइजेशन भी होती है कि बहुत किया है, पर उसको करना और ज्ञान में बाप की याद में रहना, जमीन आसमान का अंतर। उसमें सिर्फ और सिर्फ अपने आप को और परमात्मा को रिझाने की कोशिश करते हैं। या अगर मनाना है तो उनका मान जाओ, जो वो कहते हैं वो मान जाओ, क्योंकि वो हमारे भले के लिए कहते हैं, वो हमारे फायदे की बात कर रहे हैं। क्योंकि पुरुषोत्तम संगम युग पर तुम्हें पुरुषोत्तम बनना है, क्योंकि पुरुषोत्तम है देवताएं, तो तुम्हें संगम पर मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ करना है, क्योंकि तुम्हें पावन दुनिया में जाना है। तो अभी हम बन रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन पुरुषार्थ करते करते हाथ नहीं छोड़ना है। पुरुषार्थ करते करते इधर और उधर नहीं देखना है, एक बाप की तरफ देखना है, तो पावन बन जाएंगे। आज का प्रश्न, बेहद के बाप ने तुम बच्चों को शरण क्यों दी है? बेहद के बाप ने तुम बच्चों को शरण क्यों दी है? उत्तर, क्योंकि हम सब रिफ्यूज के डब्बे में पड़े हुए थे। रिफ्यूज का डब्बा समझ में आता है? किचड़े का, माना जिसका यूज नहीं, रिफ्यूज, उसे किचड़े के डब्बे में डाल दिया जाता है। जिसका यूज नहीं उसे किया जाता है रिफ्यूज। तो शरण में क्यों लिया? क्योंकि तुम्हारा कोई नहीं था। जैसे इस पे एक बाबा उदाहरण भी देंगे कि एक बच्ची कचरे के डब्बे में पड़ी थी, तो किसी ने उठाकर उनके घर में दे दी, जिनके घर में बच्चा नहीं था, तो उन्होंने उसको अपनाया। और जब वो उसने आंख खोली, अपने होश में आई, तो उसने, जिसने उनको अपनाया था, उसी को माता पिता समझा। उसको थोड़ा याद है कि मैं किचड़े के डब्बे में थी। तो इस बात से भी बहुत सारी बातें समझ में आती है कि हम सबको भी, किसी को कुछ याद नहीं, किसी को कुछ भी ध्यान नहीं, तो सब कहाँ पड़े हैं? किचड़े के डब्बे के अंदर। सबने रिफ्यूज कर दिया, इसका कोई यूज नहीं, और बाप ने अपनी शरण में ले लिया। क्योंकि हम सब रिफ्यूज के डिब्बे में पड़े हुए थे, बाप हमें किचड़े के डिब्बे से निकाल गुलगुल बनाते हैं। बाप हमें किचड़े के डिब्बे से निकाल गुलगुल बनाते हैं। आसुरी गुण वालों को दैवी गुणवान बनाते हैं। आसुरी गुण वालों को दैवी गुणवान बनाते हैं। ड्रामानुसार बाप ने आकर हमें किचड़े से निकाल एडॉप्ट कर अपना बनाया है। ड्रामानुसार बाप ने आकर, ड्रामा अनुसार
बाप ने आकर हमें कीचड़े से निकाल एडॉप्ट कर अपना बनाया है। क्योंकि हम रिफ्यूज के डिब्बे में पड़े हुए थे, बाप हमें कीचड़े के डिब्बे से निकाल गुलगुल बनाते हैं। बाप हमें कीचड़े के डिब्बे से निकाल गुलगुल बनाते हैं। आसुरी गुण वालों को दैवी गुणवान बनाते हैं। ना कितनी मेहनत करते हैं। आसुरी गुण वालों को दैवी गुणवान बनाते हैं। ड्रामानुसार बाप ने आकर हमें कीचड़े से निकाल एडॉप्ट कर अपना बनाया है। तो समझ गए? आज का गीत है, ये कौन आया आज सवेरे सवेरे, ये कौन आया आज सवेरे सवेरे। ओम शांति। रात को दिन बनाने के लिए बाप को आना पड़े। अभी तुम बच्चे जानते हो कि बाप आया हुआ है। पहले हम शूद्र वर्ण के थे, शूद्र बुद्धि थे। वर्णों वाला चित्र भी समझाने के लिए बहुत अच्छा है। बच्चे जानते हैं हम इन वर्णों में कैसे चक्र लगाते हैं। अभी हमको परम पिता परमात्मा ने शूद्र से ब्राह्मण बनाया है। कल्प 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 के संगम युग में हम ब्राह्मण बनते हैं। ब्राह्मणों को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। पुरुषोत्तम का अर्थ है पुरुषों में उत्तम, माना जो पावन है। ब्राह्मणों को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे, पुरुषोत्तम तो देवताओं को कहेंगे। तो ये पॉइंट भी विशेष है। कई बार वो शब्द का अर्थ इस तरह से बैठता है। तो वो अभी क्या समझाना चाहते हैं वो हमें समझना है कि यहाँ पुरुषोत्तम है देवता है जो सदा पावन है। ब्राह्मणों को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे, पुरुषोत्तम तो देवताओं को कहेंगे। ब्राह्मण यहाँ पुरुषार्थ करते पुरुषोत्तम बनने के लिए, माना पावन बनने के लिए। पति से पावन बनने के लिए ही बाप को बुलाते हैं। तो अपने से पूछना चाहिए हम पावन कहाँ तक बने हैं। माना एक परसेंटेज होती है। एक है 100% वहां तक पहुंच गए, एक है आप 50 हैं या 50 से आगे हैं, या 70% है, 75% है, 80% है। कहाँ तक पहुंचे हैं, है ना? हम पावन कहाँ तक पहुंचे हैं, है ना? हमारी सोच अभी कितना हमारे को श्रेष्ठ संकल्पों की उत्पत्ति होती है, कितना हमारी बुद्धि पॉजिटिव की तरफ जाती है, हमारे कैसे संस्कार बाहर निकलते हैं। तो ये है चेकिंग कि हम पावन कहाँ तक बने हैं, कहाँ तक बने हैं। तो अपने से पूछना चाहिए हम पावन कहाँ तक बन रहे हैं। स्टूडेंट भी पढ़ाई के लिए विचार सागर मंथन करते हैं ना। अब एग्जाम नजदीक हैं तो स्टूडेंट अपने में चेक करते हैं ना, इस सब्जेक्ट में मेरी इतनी तैयारी है, इस सब्जेक्ट में इतनी तैयारी है, इतना परसेंट मैंने कर लिया है, 70% मेरी इसमें तैयारी है, तो लास्ट में मेरे को इतना करके मेरा हो जाएगा, 100% मेरी तैयारी लास्ट तक हो जाएगी। तो जैसे स्टूडेंट भी तो अपने आप में चेक करते हैं ना, विचार सागर मंथन करके समझते हैं इस पढ़ाई से हम यह बनेंगे। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि अभी हम ब्राह्मण बने हैं देवता बनने के लिए। शूद्र थे, आसुरी गुण थे, अभी हम ब्राह्मण बने हैं क्या करने के लिए? देवता बनने के लिए। ये है अमूल्य जीवन, क्योंकि तुम ईश्वरीय संतान हो। ईश्वर तुमको राजयोग सिखला रहे हैं, पति से पावन बना रहे हैं, पावन देवता बनते हैं। वर्णों पर समझाना बहुत अच्छा है। सन्यासी आदि इन बातों पर नहीं ठहरेंगे, बाकी 84 जन्मों का हिसाब समझ सकते हैं। यह भी समझ सकते हैं कि हम सन्यास धर्म वाले 84 जन्म नहीं लेते हैं। इस्लामी बोधी आदि भी समझेंगे हम 84 जन्म नहीं लेते हैं। हाँ, पुनर्जन्म लेते हैं परंतु कम। तुम्हारे समझाने से झट समझ जाएंगे।
तुम्हारे समझाने से झट समझ जाएंगे, समझाने की भी युक्ति चाहिए। तुम बच्चे यहाँ सम्मुख बैठे हो तो बाबा बुद्धि को रिफ्रेश करते हैं, जैसे और बच्चे भी यहाँ आते हैं रिफ्रेश होने के लिए, है ना। हम बाबा के सम्मुख बैठे हैं तो बाबा हमारी बुद्धि को रिफ्रेश करते हैं, जैसे और बच्चे भी आते हैं ना बाबा के पास मधुबन में रिफ्रेश होने के लिए। तुमको तो रोज बाबा रिफ्रेश करते हैं कि ये धारणा करो, रोज रिफ्रेश करते हैं, रोज याद करा देते हैं कि ये धारणा करो। बुद्धि में यही ख्याल चलते रहे, हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, कैसे शूद्र से ब्राह्मण बने, ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण। अब ब्रह्मा कहाँ से आए, बाप बैठ समझाते हैं, हम इनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। ये जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, ये फैमिली होगी, ये फैमिली हो गए तो जरूर एडॉप्टेड है। अब ये ब्रह्मा बाबा और हम सब बच्चे तो एडॉप्टेड है, तभी तो बच्चे। बाप भी एडॉप्ट करेंगे, उनको बाप कहा जाता है, दादा नहीं कहेंगे, बाप को बाप ही कहा जाता है। मिल्कियत मिलती ही बाप से है। कोई चाचा मामा व बिरादरी वाला भी एडॉप्ट करते हैं। जैसे बाप ने सुनाया था, एक बच्ची किचड़े के डिब्बे में पड़ी थी, वह कोई ने उठाए जाकर किसको गोद में दी, क्योंकि उनको अपना बच्चा नहीं था। तो बच्ची जिनकी गोद में गई उनको ही मम्मा बाबा कहने लग पड़ी ना, जिनकी गोद में गई तो उनको ही कहने लग पड़ेगी ना मम्मा बाबा। यह फिर है बेहद की बात कि हमको कहाँ से उठाए बाबा ने अपनी गोद में रखा है, तो हमारे मम्मा बाबा कौन, बाबा। तो यह फिर है बेहद की बात। तुम बच्चे भी जैसे बेहद के किचड़े के डिब्बे में पड़े थे, विषय वैतरणी नदी में पड़े थे, कितने गंदे हुए पड़े थे। ड्रामानुसार बाप ने आकर उस किचड़े से निकाल तुमको अडॉप्ट किया है। तमो प्रधान को किचड़ा ही कहेंगे ना। आसुरी गुण वाले मनुष्य हैं देह अभिमानी, काम क्रोध भी बड़े विकार है ना। तो तुम रावण के बड़े रिफ्यूज में पड़े थे, बड़े से किचड़े के डब्बे में पड़े थे, वास्तव में रिफ्यूजी भी हो। अब तुमने वेद के बाप की शरण ली है, रिफ्यूज से निकल गुलगुल देवता बनने। इस समय सारी दुनिया रिफ्यूज के बड़े डिब्बे में पड़ी है। वो डब्बा है रावण, रिफ्यूज का बड़ा डिब्बा। सारी दुनिया इस समय रिफ्यूज के बड़े डिब्बे में पड़ी है। बाप आकर तुम बच्चों को किचड़े से निकाल अपना बनाते हैं, अपना बना के अपना नाम भी देते हैं। हम ब्राह्मण बन जाते हैं, मैंने ब्रह्मा कुमार कुमारी, अपना सरनेम भी तो दिया। शूद्र पढ़ने से निकल हम ब्राह्मण बन गए, माना वहां से निकल बाबा ने हमें अडॉप्ट कर लिया, अपना सरनेम दे दिया। तो कहाँ से निकाल, किचड़े से निकाल अपना बनाते। परंतु किचड़े के रहने वाले ऐसे हीरे हुए हैं जो निकालते हैं फिर भी किचड़ा ही अच्छा लगता है ना। बाबा कहते दैवी गुणों वाली दुनिया में चलना है, दैवी गुण धारण करो, फिर से अवगुणों में ही रहते। अवगुण ही अच्छे लगते, किचड़ा ही अच्छा लगता है। बाप आकर बेहद के किचड़े से निकालते हैं, बुलाते भी हैं कि बाबा आकर हमको गुलगुल बनाओ, कांटों के जंगल से निकाल फ्लावर बनाओ, खुदाई बगीचे में बिठाओ। अब असुरों के जंगल में पड़े हैं, बाप तुम बच्चों को गार्डन में ले चलते हैं। शूद्र से ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता बनेंगे। ये देवताओं की राजधानी है, ब्राह्मणों की राजाई है ही नहीं। फल पांडव नाम है परंतु पांडवों को राजाई नहीं है। नाम पांडव है परंतु पांडवों के पास राजाई नहीं है। राजाई प्राप्त करने के लिए बाप के साथ बैठे हैं। देखो ये वही महाभारत की लड़ाई है ना, वंडरफुल। बाप है सारथी हमारा और हम वहां पांडव बैठे हुए हैं, हमको बाबा गाइड कर रहे हैं कैसे अपने अंदर की जो युद्ध है तुमको लड़नी है, तुमको उस पर जीत पानी है।
तुम कौन हो, जीतो। अंदर की लड़ाई चल रही। तो अब असुरों के जंगल में पड़े हैं, बाप तुमको गार्डन में ले चलते हैं, शुद्ध से ब्राह्मण बने फिर देवता बनेंगे। ये देवताओं की राजधानी है, ब्राह्मणों की राजाई है ही नहीं। मतलब पांडव नाम है परंतु पांडवों को राजाई नहीं है। राजाई प्राप्त करने के लिए बाप के साथ बैठे हैं। कितनी वंडरफुल लाइन है, राजाई प्राप्त करने के लिए बाप के साथ बैठे हैं। कौन? पांडव। राजाई प्राप्त करने के लिए, माना पांडव राजाई प्राप्त करने के लिए बाप के साथ। बाप कौन? शिव बाबा के साथ हम बैठे हैं। राजाई प्राप्त करने के लिए बाप के साथ बैठे हैं। बेहद की रात अब पूरी हो, बेहद का दिन शुरू होता है। गीत सुना ना, कौन आया आज सवेरे सवेरे। सवेरे सवेरे आते हैं रात को मिटाने, दिन बनाने, अर्थात स्वर्ग की स्थापना, नरक का विनाश कराने। यह भी बुद्धि में रहे तो खुशी हो। जो नई दुनिया में उच्च पद पाने वाले हैं वे कभी अपना आसुरी स्वभाव नहीं दिखाएंगे। वंडरफुल। जो नई दुनिया में उच्च पद पाने वाले हैं वे कभी अपना आसुरी स्वभाव नहीं दिखाएंगे। देखो, नॉलेज सबको है। आसुरी स्वभाव, दैवी स्वभाव क्या होता है सबको पता है, हर ब्राह्मण को पता है। तो जो नई दुनिया में उच्च पद पाने वाले हैं वे कभी अपना आसुरी स्वभाव नहीं दिखाएंगे। जिस यज्ञ से इतना ऊंच बनते हैं उस यज्ञ की बहुत प्यार से सेवा करेंगे। माना जिस यज्ञ से हम खाते पीते हैं उस यज्ञ की संभाल कैसी करेंगे। वहां पे अपने आसुरी संस्कार नहीं दिखाएंगे, आसुरी स्वभाव नहीं दिखाएंगे। यज्ञ से इतना प्यार हो, जिस यज्ञ से इतना उच्च बनते हैं उस यज्ञ की बहुत प्यार से सेवा करें। ऐसे यज्ञ में तो हड्डियां भी दे देनी चाहिए। जो यज्ञ हमारी संभाल करता है, हमारी पालना करता है, ऐसे यज्ञ के लिए तो हड्डियां भी दे देनी चाहिए। अपने को देखना चाहिए, इस चलन से हम उच्च पद कैसे पाएंगे। जैसी चलन हम चल रहे हैं यज्ञ के प्रति, अगर वफादारी नहीं, स्नेह नहीं, प्यार नहीं, हमेशा कमियां देखते रहते हैं तो कैसे उच्च पद पाएंगे। कहा जाता है ना, जिस थाली में खाना उसी में छेद करना। उसका अर्थ ये नहीं होता कि थाली पकड़ के छेद करें। उसका अर्थ होता है कि शुक्रिया नहीं करते परमात्मा का जो हमको मिल रहा है, कमियां निकालते रहना, दोष ढूंढते रहना। दोष तो मनुष्य में खुद में है, इसीलिए वो दोष ढूंढता रहता है। पर इस दृष्टिकोण से कोई नहीं देखता कि मुझ में दोष है इसीलिए दिखता भी दोष है। चश्मा ही गलत पहना है। चश्मा सही करो तो सही चीज दिखाई दे। अगर पॉजिटिविटी अंदर हो तो पॉजिटिव ही दिखाई दे। अगर इतनी नेगेटिविटी है तो चारों तरफ नेगेटिविटी दिखाई देगी। और चश्मा गलत है तो चश्मा नहीं चेंज करते हैं, दुनिया बदलना चाहते हैं। तो यज्ञ है और यज्ञ से हमारी पालना होती है। कितना सम्मान, कितना प्यार यज्ञ के प्रति होना चाहिए। अगर प्यार नहीं, सम्मान नहीं, दोष ढूंढते रहते, कमियां ढूंढते रहते तो इस चलन से वह उच्च पद कैसे पाएंगे। बेसमझ छोटे बच्चे तो नहीं है ना, बेसमझ छोटे बच्चे तो नहीं है ना। तो अगर कमियां ढूंढते रहेंगे, हड्डी सर्विस नहीं करेंगे, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है, पर जितना हमको मिल रहा है उतना हम सेवा करते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, कहाँ सेवा करते हैं। यज्ञ सेवा विश्व के कल्याण के लिए बेहद का दृष्टिकोण, बेहद की सेवा, सबके लिए एक समान देने की काम है। तो वे समझ छोटे बच्चे तो नहीं है ना। ऐसा नहीं कि समझ नहीं आता, समझ सब आता है, पर जीत नहीं पाते क्योंकि यज्ञ से नहीं है। समझ तो सब आता है।
बेसमझ छोटे बच्चे तो नहीं है ना, समझ सकते हैं राजा कैसे प्रजा कैसे बनते हैं। ये सब पता चलता है वर्तमान देखकर, कि आपको अपनी चलन देखकर सब पता चलता है कि आप अगर यज्ञ के स्नेही नहीं है, यज्ञ के वफादार नहीं है, यज्ञ सेवा नहीं करते, यज्ञ में हड्डियां नहीं देते, तो राजा थोड़े बन जाएंगे। कैसे बनेंगे? सब पता चलता है। वर्तमान ही तो आपका शो करता है कि भविष्य कैसा है। वर्तमान ही तो बताएगा कि आपने भविष्य के लिए क्या प्रारब्ध बनाई है। तो सब समझ में आता है, सब समझ सकते हैं राजा कैसे प्रजा कैसे बनते हैं। बाबा ने रथ भी अनुभवी लिया है। जो राजाओं आदि को अच्छी रीति जानते हैं, राजाओं के दास दासियों को भी बहुत सुख मिलता है। वे तो राजाओं के साथ ही रहते हैं, परंतु कहलाएंगे तो दास दासी। एक दास दासी जो राजाओं के साथ रहते हैं, एक दास दासी जो महल में भी नहीं आ सकते। दास दासियों में भी नंबरवार है, वंडर देखो। तो बाबा ये बता रहे, अगर पुरुषार्थ श्रेष्ठ नहीं है, यज्ञ स्नेह नहीं है, यज्ञ वफादार नहीं है, यज्ञ सर्विस नहीं करते, तो आप सोच लें जितना बुद्धि से आज यज्ञ के प्रति वफादारी, स्नेह और ईमानदारी जितना यज्ञ के प्रति आज होगा, उतना नजदीक आपका बर्थ होगा सत्य, इतना ही महाराजा महारानी की पोजीशन मिलेगी। इसके लिए मेहनत तो लगती है, सोच को तुरंत बदलना होता है, क्योंकि व्यर्थ सोच डालने वाले भी कहीं मिलेंगे और श्रेष्ठ सोच देने वाले भी मिलेंगे, पर चॉइस तो आपके कर्म की है, आपने किसको एडॉप्ट किया, यही आपका कर्म है। तो राजाओं के दास दासियों को भी बहुत सुख मिलता है। वे तो राजाओं के साथ ही रहते हैं, परंतु कहलाएंगे तो दास दासी। सुख तो है ना, जो राजा रानी खाए वह उनको मिले, बाहर वाले थोड़े ही खा सकते हैं। दासियों में भी नंबरवार होती है, कोई श्रृंगार करने वाली, कोई बच्चों को संभालने वाली, कोई झाड़ू आदि लगाने वाली, दासियों में भी नंबरवार है। कई कहते हैं इसीलिए ना हमको झाड़ू लगाना पसंद नहीं, क्योंकि हम सत्युग में कोई झाड़ू लगाने वाली थोड़ा बनेंगे। जिसने संगम पर झाड़ू लगाया उसी ने ऊंच पद पाया। जो यज्ञ सेवा का एक एक कार्य जिसने किया वही महाराजा महारानी बना। आदि में भी बाबा भी और बाबा के साथ भी सारी दादियों ने एक एक यज्ञ सेवा की है। आप सोचो, मोटर गाड़ी तक को बनाने की सेवा दादियों ने की है। गाड़ी चलाना, कुल्हाड़ा चलाना, जमीन खोदना, ये तक की सेवा दादियों ने की है। माना यज्ञ की एक एक सेवा दादियों ने की है, महारथियों ने की है। हमको तो ऐसा कुछ चांस ही नहीं है। हमको तो सिर्फ अपनी बुद्धि का भी समर्पण अगर दिखा दे, अच्छा सोच ले यज्ञ के प्रति, वो भी बहुत बड़ी बात है। कमियां निकालना, इसने वो किया, उसने, महारथियों में भी कमियां निकाल देते हैं। हम तो अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं ना उस पोजीशन तक आने के लिए, वो तो बने हुए हैं। तो किसी में भी कमी निकाल देना या दोष ढूंढ लेना बहुत सहज है, लेकिन अपने ही दोष निकालकर खुद को बाप समान बनाना, इसी में तो मेहनत है। तो दास दासियों में भी नंबरवार होते हैं। बाबा ने स्पष्ट कहा, तो कोई श्रृंगार करने वाली, कोई बच्चों को संभालने वाली, कोई झाड़ू आदि लगाने वाली, तो जिसने यज्ञ में सारे कार्य किए वो वहां पे आराम से रहेंगे। इसलिए कहा जाता है ना, बाबा कहते हैं जिसने यहाँ सेवा ले ली किसी से, जो यहाँ किसी से सेवा ले लेता है वो वहां उसकी सेवा करेगा, और जो यहाँ पे यज्ञ में हर कार्य करता है वो वहां आराम करेगा।
और जो यहाँ पे आराम करता है, यज्ञ का हर कार्य नहीं करता है, वो वहां सेवा करेगा, माना दास दासी। बहुत जबरदस्त हिसाब किताब है। यहाँ के राजाओं को इतने दास दासियां हैं, है ना। बाबा ने देखा हुआ है कि यहाँ के जो राजाए थे, जब बाबा ने देखा, इसलिए बाबा ने कहा ना अनुभवी रथ लिया है, तो बाबा के सामने देखे हुए हैं। तो यहाँ के राजाओं को इतने दास दासियां हैं, तो वहां कितने ढेर होंगे। सब पर अलग अलग अपनी चार्ज होती है। रहने का स्थान अलग होगा, वहां कोई राजा रानी जैसे सजाया हुआ नहीं होगा। जैसे सर्वेंट क्वार्टर्स होते हैं ना, तो वहां भी अलग एक उनका घर होता है। वो महल में नहीं रहते हैं, अंदर आएंगे जरूर, परंतु रहते सर्वेंट क्वार्टर्स में है। जैसे यहाँ पे भी होता है, घर है लेकिन एक सर्वेंट क्वार्टर बाहर की तरफ बनाया होता है। तो माना आप सोचो, बाबा पूरी डिटेल में बता रहे हैं कि जो दास दासी होंगे महल में आएंगे, कार्य करेंगे, पर महल में रहेंगे नहीं, रहेंगे वो सर्वेंट क्वार्टर्स में। अंदर आएंगे जरूर, परंतु रहते सर्वेंट क्वार्टर्स में। तो बाप अच्छी रीति समझाते हैं, अपने पर रहम करो, है ना। संगम युग सही में आप क्या बनना चाहते हो, उसके लिए सब कुछ साफ साफ है। क्या चॉइस है आपकी, राजा रानी, दासी, प्रजा, साहूकार, क्या चॉइस है आपकी। इसलिए कहा, अच्छी रीति समझा रहे हैं, अपने पर रहम करो। हम ऊंच से ऊंच बने, हम अभी शूद्र से ब्राह्मण बने हैं, अहो सौभाग्य, फिर देवता बनेंगे। ये संगम युग बहुत कल्याणकारी है, तुम्हारी हर बात में कल्याण भरा हुआ है। भंडारे में भी योग में रह भोजन बनाए तो भूतों का कल्याण भरा हुआ है। श्रीनाथ द्वारे में भोजन बनाते, बिल्कुल इस साइलेंस में श्रीनाथ ही याद रहता है। भक्त अपनी भक्ति में बहुत मस्त रहते हैं, तुमको फिर ज्ञान में मस्त रहना चाहिए। कृष्ण की ऐसी भक्ति होती है, बात मत पूछो। वृंदावन में 2 बच्चियां हैं, वृंदावन में 2 बच्चियां हैं, पूरी भक्तिन है। कहती हैं बस हम यहाँ ही रहेंगी, यहाँ ही शरीर छोड़ेंगी कृष्ण की याद में। उनको बहुत कहते हैं अच्छे मकान में चलकर रहो, ज्ञान लो। बोलती है हम तो यहाँ ही रहेंगे। तो उसको कहेंगे भक्त शिरोमणि, माना सब कुछ भुला दिया, बस वहीं रहेंगे, इसलिए कहेंगे भक्त शिरोमणि। कृष्ण पर कितना निछावर जाते हैं। अभी तुमको बाप पर निछावर हो, वो कृष्ण पर कितना निछावर होता है, कुछ नहीं चाहिए उन्हें, उसकी भक्ति में लीन रहते हैं। तुमको तो बाप पर निछावर होना है। पहले पहले शुरू में शिव बाबा पर कितने निछावर हुए, ढेर के ढेर आए। जब इंडिया में आए तो बहुतों को अपना घर बार याद पड़ने लगा, कितने चले गए। ग्रहचारी तो बहुतों पर आती है ना, माना जब बाबा के साथ रहे, थोड़े समय के बाद उन्हें घर की याद आने लगी। फिर बाबा से हम हो के आए क्या, मिल के आए क्या, चले गए। ऐसा विचार आ जाना कि घर में सब कैसे होंगे, क्या हाल होगा उनका, माना आपका निश्चय क्या है। पता नहीं सब ठीक होंगे, नहीं मेरी भी तो जवाबदारी बनती है ना, एक बार पूछ लूं बाबा, एक बार हो के आ जाता या हो के आ जाती हूँ। चले गए, वापिस नहीं आए। घर परिवार के मुंह ने खींच लिया। बाबा ने चांस दिया, आए, इंडिया में आए, साथ में आए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ। ऐसे भी बहुत निकल गए जिनको घर परिवार याद आने लगा तो वो चले गए। ग्रहचारी तो बहुतों पर आती है ना, कभी कैसी दशा कभी कैसी दशा बैठती है। माना अगर बुद्धि बाप के साथ आपका घर परिवार में ही रह रही है तो बुद्धि तो अटकी हुई है ना। जरा सा चांस मिलेगा तो हो जाएगी, तो फिर कहीं तो फिर चले गए। आपको मालूम होना चाहिए, जब समर्पित होते हैं ना, खास तौर पे बाबा यही देखते थे, इसकी बुद्धि कितना आ जाती है। पहले शुरू शुरू में तो 7 डेज कोर्स में भी देखा जाता था,
इसको पाठ पक्का भी हुआ है कि नहीं। तो ऐसे पक्का कराया जाता है। अब तो समर्पित की बात आती है या टीचर्स ट्रेनिंग होती है तो उनको पूरा कनेक्शन तोड़ दिया जाता है ये देखने के लिए कि ये पक्की भी है कि नहीं, क्योंकि टीचर्स माना सारी विश्व के आगे एग्जाम्पल बनने वाले। तो अगर उसके जीवन में ही ये मित्र संबंधी अगर बुद्धि में घूमते रहेंगे, वो टीचर बनकर दूसरों का कल्याण कैसे करेगी आत्मा। जैसे कोई सन्यासी वैराग्य ले लेते हैं, तो अगर उसकी बुद्धि में घर परिवार ही होगा सीमित रूप में, तो वो सबके कल्याण की कामना कैसे करेगी आत्मा। इसीलिए जो टीचर बनता है वो टीचर माना पढ़ा वही सकता है जिसने अपने जीवन में वो चीजें धारण की हो। ये सबको सौभाग्य नहीं मिलता, पर जिनको मिलता है उनको अपने जीवन की वैल्यू को समझना चाहिए। उनकी जीवन की वैल्यू क्या है। सिर्फ ये नहीं कि हम बाबा के हो गए या हमको बाबा से खाने पीने के लिए या सब कुछ सुख सुविधाएं मिल रही, नहीं, हमारा व्यक्तित्व अब अपने लिए नहीं है, विश्व कल्याण के लिए। माना आप कुछ भी करोगे वो विश्व कल्याण पर असर करेगा। आप अपने जीवन की वैल्यू को समझें। जो जिस घड़ी अपने जीवन की वैल्यू को समझ जाता है, समर्पित होना एक बहुत बड़ी एक जिम्मेवारी के अंदर आ गए हो। आपने सिर्फ और सिर्फ लौकिक जिम्मेवारियां छोड़ी है, लेकिन अलौकिक में बेहद के घर की जिम्मेवारी आपके ऊपर आई है। तो अभी आप पुराने स्वभाव संस्कारों में रह नहीं सकते। सिर्फ खाने पीने की आसक्ति को छोड़ देना समर्पित होना नहीं होता। कने दाने की वैल्यू समझना, एक एक कने की संभाल करते हुए खुद भी संभाल करना, यज्ञ में जो आए उसको भी संभाल करना सिखाना। तो जो अगर टीचर को ही, या अभी टीचर नहीं बने, कुमारी को ही अगर ये संभाल करनी नहीं आती है, तो वो दूसरों को शिक्षा कैसे दे सकती। इसी तरह से यज्ञ की हर चीज की कदर जो करता है, कदर पाता भी वही है। आसक्तियां खत्म करनी होती हैं, उसे कहते हैं समर्पित। समर्पित माना क्या। समर्पित माना जिम्मेवार, रिस्पॉन्सिबल, बेहद के परिवार का, उसे कहते हैं समर्पित। सिर्फ खाने पीने की चॉइस करते रहना, चूजी बन जाना, समर्पित की पहली डेफिनेशन से ही नीचे गिरा देता है। हमें एक सरनेम मिला है ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी का, हम एडॉप्टेड हैं। तो बाबा ने वृंदावन की 2 बच्चियों के बारे में बताया कि जैसे वो बलिहार है ऐसे तुम्हें होना चाहिए। माना बाबा ने ये नहीं कहा कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं ऐसा, लेकिन उनकी जो भक्ति है उसको बाबा ने भक्त शिरोमणि का टाइटल दिया कि वो सब कुछ छोड़ के सिर्फ और सिर्फ उस पर कुर्बान हो गई। और इसी का उदाहरण बाबा ने दिया कि जैसे शुरू शुरू में सब आए तो कहीं चले भी गए, तो कभी कोई कैसी दशा, कभी किसी की कैसी दशा। बाबा ने समझाया कोई भी आते हैं तो बोलो कहाँ से आए हो। बाहर में बोर्ड देखा, ब्रह्मा कुमार कुमारियां, यह तो परिवार है ना। एक है निराकार परम पिता परमात्मा, दूसरा फिर प्रजापिता ब्रह्मा भी गाया हुआ है, ये सब उनके बच्चे हैं। दादा है शिव बाबा, वर्षा उनसे मिलता है, वह राय देते हैं मुझे याद करो तो तुम पति से पावन बन जाएंगे। कल पहले भी ऐसी राय दी थी। कितनी ऊंची पढ़ाई है, यह भी तुम्हारी बुद्धि में है, हम बाप से वर्षा ले रहे हैं। तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हो, तुम्हें जरूर दैवी गुण धारण करने हैं, तुम्हें जरूर दैवी गुण धारण करने हैं। तुम्हारा खान पान, बोलचाल कितना रॉयल होना चाहिए। तुम्हारा खान पान, बोलचाल कितना रॉयल होना चाहिए। देवताएं कितना थोड़ा खाते हैं, उनमें कोई लालच थोड़ी रहती है। 36 प्रकार के भोजन बनते हैं, खाते कितना थोड़ा है। 36 प्रकार के भोजन में देवताएं चॉइस करके नहीं खाएंगे। ये एक बात आप समझ जाना, क्योंकि अगर वहां चॉइस हो गई तो वो चूजी देवता कोई वहां पे नहीं हो सकता। माना उसको कुछ चीज अच्छी लग रही तो दूसरी बुरी लग रही होगी,
या कम लग रही होगी, ऐसा लेवल देवी देवताओं का है ही नहीं। 36 प्रकार का भोजन होता है लेकिन खाते थोड़ा है। माना 36 प्रकार के भोग में से हर एक में से थोड़ा थोड़ा वो लेते हैं। ऐसा नहीं करेंगे कि 36 में से 12 चीजें सिलेक्ट कर ले जो चॉइस की है और बाकी की छोड़ दे। ये भी राज है। तो 36 प्रकार के भोजन बनते हैं, खाते कितना थोड़ा है। खान पान की लालच रखना, इसको भी आसुरी चलन कहा जाता है। कैसे 1 नंबर की आत्मा, कैसे 33 करोड़ नंबर की वो लास्ट वाली आत्मा, कहीं वो भी देवता जाती है, कहीं वो भी महाराजा जाती है। फर्क क्यों है? इन्हीं चीजों से, इन्हीं प्रैक्टिकल लाइफ से ये फर्क होता है। कोई ये नहीं कि बड़ी बड़ी ऐसे आप कहोगे कि उसने 16 घंटे योग किया, उसने 5 मिनट योग किया, नहीं। प्रैक्टिकल लाइफ में उसकी सोच क्या थी। योग सोच पर डिपेंड करता है। ऐसे नहीं है आप सोचो तो ऐसे बहुत कुछ ऐसे नीचे का सोचो और बैठ के समाधि लगा के तो आप एक सन्यासी बन सकते हो, योगी नहीं बन सकते। आप समाधि लगा के बैठ गए लेकिन चिंतन ही नहीं शुद्ध, तो आप बैठोगे भी कितनी देर? हफ्ता 10 दिन हठ योगी बनोगे, राजयोगी नहीं। तो इसीलिए अपनी सोच को जरूर नियंत्रण करके रखो और संभाल के रखो। खान पान की चॉइस में मत कभी जाओ। आज मिल रहा है नसीबवान है, जिनको नहीं मिल रहा उनसे पूछो दाल और चावल का मूल्य क्या है, उनसे पूछो। खान पान की लालच रखना, इसको भी आसुरी चलन कहा जाता है। दैवी गुण धारण करने हैं तो खान पान बड़ा शुद्ध और साधारण होना चाहिए। परंतु माया ऐसी है जो एकदम पत्थर बुद्धि बना देती है, तो फिर पद भी ऐसा मिलेगा। बाप कहते अपना कल्याण करने के लिए दैवी गुण धारण करो। अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे तो तुमको ही इजाफा मिलेगा। बाप नहीं देते हैं, तुम अपने पुरुषार्थ से पाते हो। इजाफा बाबा चॉइस करके नहीं देते हैं। आपका जितना पुरुषार्थ होता है आपको इजाफा उसी हिसाब से मिलता है। बच्चे को स्कूल में इजाफा किस आधार पर मिलता है? जितना उसने लिखा, सही लिखा, इजाफा मिलेगा मिलेगा। आपने अपना पुरुषार्थ अच्छा किया, इजाफा मिलेगा ही मिलेगा, इनाम मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता। आप ये वो ना देखो, ये वो नहीं है, ये बेहद का बाप है। आप मेहनत करो आपका ना मिले फल, ऐसा नहीं होता। अगर आपने यहाँ भी देख लिया ना कि यहाँ पे भी पार्शियलिटी है, फिर आपसे ज्यादा गिर कोई नहीं सकता। अगर बेहद के माँ बाप को समझते हो तो फिर पार्शियलिटी नहीं है। इजाफा उसी को मिलता है जो पुरुषार्थ करता है, जो मेहनत करता है और जो समझता है कि मुझे क्या मिल रहा है, जो वैल्यू रखता है। बाप नहीं देते हैं, तुम अपने पुरुषार्थ से पाते हो। अपने को देखना चाहिए कहाँ तक हम सर्विस करते हैं, हम क्या बनेंगे। इस समय शरीर छूट जाए तो क्या मिलेगा? बाबा से कोई पूछे तो बाबा झट बता दे कि इस एक्टिविटी से समझा जाता है या फलाना पद पाएंगे। पुरुषार्थ ही नहीं करते तो कल्प कल्पांतर के लिए अपने को घाटा डालते हैं। अच्छी सर्विस करने वाले जरूर अच्छा पद पाएंगे। अंदर में मालूम रहता है ये दास दासी जाकर बनेंगे, बाहर से कह नहीं सकते। बाबा को अंदर सब पता चलता है कि ये तो जाकर दास दासी ही बनेंगे, पर बाहर से कह नहीं सकते। स्कूल में भी स्टूडेंट समझते हैं हम सीनियर बनेंगे व जूनियर, यहाँ भी ऐसे है। सीनियर जो होंगे वे राजा रानी बनेंगे, जूनियर कम पद पाएंगे। साहूकारों में भी सीनियर और जूनियर होंगे, दासियों में भी सीनियर और जूनियर होंगे। जो पहले आया वो सीनियर, जो बाद में आया जूनियर, ऐसा नहीं है। जो जितना पुरुषार्थ करेगा, जितना अच्छा पुरुषार्थ करेगा वो सीनियर। सीनियर वालों का दर्जा ऊंच होता है। झाड़ू लगाने वाली दासी को कभी अंदर महल में आने का हुक्म नहीं रहता। इन सब बातों को तुम बच्चे अच्छी रीति समझ सकते हो। पिछाड़ी में और भी समझते जाएंगे। ऊंच बनाने वाले का फिर रिगार्ड भी रखना होता है।
देखो कुमार का है ना दादी प्रकाश में, वह सीनियर है तो रिगार्ड रखना चाहिए, रिगार्ड रखना चाहिए। रिगार्ड रखना क्या है? जो सीनियर कहे उसको स्वीकार करना सहज, ना कि प्रश्नों की प्रश्नावली चला देना या जिद करना या सिद्ध करना, ये रिगार्ड रखना नहीं होता। दादी का रिगार्ड, बाबा कह रहे हैं कि इनका रिगार्ड रखो क्योंकि ये सीनियर है ना, समझदार है। यहाँ सीनियर समझदार को कहा जाता है। बाबा बच्चों का ध्यान खिंचवाते हैं, जो बच्चे महारथी हैं उनका रिगार्ड रखो। रिगार्ड नहीं रखते तो अपने ऊपर पाप का बोझा चढ़ाते हैं। ये सब बातें बाप ध्यान में देते हैं, है ना। आप प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर ये सब चीजें याद रखना, बड़ी खबरदारी चाहिए। नंबर वार किसका रिगार्ड कैसे रखना चाहिए, बाबा तो हर एक को जानते हैं ना। किसको कहे तो ट्रेटर बनने में देरी ना करे। अगर बाबा ये कहे कि आपको इनका रिगार्ड रखना चाहिए तो कहीं तो ट्रेटर बन जाते हैं कि बाबा ने ऐसे कैसे कह दिया हमारे को, तो ट्रेटर बनने में देरी ना करे। फिर कुमारियों माताओं आदि पर भी बंधन आ जाते हैं, क्योंकि एक भी ट्रेटर बनता है जो चल रहा होता है इतने समय से, तो वो अवज्ञाएं करना शुरू कर देते हैं। कुछ विचित्र, इधर बैठ के कुछ बोलेगा, उधर बैठ के कुछ बोलेगा। जरा सा किसी को आप रोक दो, टोक दो, देखो वो आपकी बुराई कैसे करता है। यहाँ तो ये है, यहाँ तो ये है। फिर उससे क्या होता है, जो भोले वाले होते हैं उनके ऊपर सितम होने लगते हैं, क्योंकि उनके घर परिवार वाले उनको देख के अपने परिवार के सदस्य को भेज रहे होते हैं। तो फिर वो देखते कि अरे देखो ये ऐसा हो गया, अब तुम भी नहीं जाओगे, तो ये हो गया बंधन। क्योंकि उस आत्मा को तो देहाभिमान आया, लेकिन वो आत्मा ने देहाभिमान में इधर फैलाया, उधर फैलाया, उधर फैलाया। तो जो वो बेचारे भोले भाले होते हैं, उनके घर वाले कहते देखो ये आत्मा कितने सालों से चलती थी, इसके साथ ऐसा हो गया तो इसका मतलब सब गलत है। पर उस पे तो देहाभिमान आया, तो इसलिए कुमारियों पर, माताओं पर बंधन पड़ जाते हैं, सितम सहन करने पड़ते हैं। बहुत करके माताएं ही लिखती हैं, बाबा हमको ये बहुत तंग करते हैं, हम क्या करें। अरे तुम कोई जानवर थोड़े ही हो जो जबरदस्ती करेंगे। तुम कोई जानवर हो क्या, कोई तुम्हारे साथ जबरदस्ती करेंगे। अगर तुम ऐसा पूछ रही हो कि हम क्या करें, वो ऐसा करते हैं, तो मानो तुम्हारी दिल है। सबसे पहले तुम्हें ऑर्डिनेंस याद रहना चाहिए कि ये सब नहीं करना है, तो तुम्हें पूछना भी नहीं चाहिए बाप से कि बाबा ऐसे करते हैं, हम क्या करें। तुम कोई जानवर थोड़ी हो जो तुमसे कोई जबरदस्ती करेंगे। अंदर में दिल है तब पूछती हो क्या करूं, इसमें तो पूछने की भी बात नहीं है। आत्मा अपना मित्र है, अपना ही शत्रु है। अगर आपको ऑर्डिनेंस नहीं याद रहता, आप अपने साथ ही शत्रुता निभा रहे हैं ना। जो चाहे सो करे। पूछना माना दिल है कि हमको ऐसे कह रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं, हम क्या करें। अगर आप पूछ रहे हो माना आपका दिल है। कहीं पूछते हैं बाहर जाना होता है, खान पान का ऐसे होता है, पूछना माना आपका दिल है। तो बाहर जाना होता है, क्या खा लेंगे क्या। जब धारणा की है तो धारणा की है तो कहीं पर भी जाए, धारणा कैसे तोड़ सकते। पूछना माना दिल है। मुख्य बात है याद की, याद से ही तुम पावन बनते हो। ये लक्ष्मी नारायण नंबर 1 पावन है ना। मम्मा कितनी सर्विस करते थे, ऐसा तो कोई कह ना सके हम मम्मा से भी होशियार है। ऐसा कोई कह ना सके कि हम मम्मा से भी होशियार है। मम्मा ज्ञान में सबसे तीखी थी। तो ऐसे कोई कहे कि हम तो मम्मा से भी होशियार है, ऐसा कोई हुआ ही नहीं। हमें मानना चाहिए कि देखो ज्ञान में मम्मा कितनी थी। तो ऐसा तो कोई हुआ ही नहीं। जो मम्मा है वो मम्मा ही है और कोई नहीं। तो मम्मा कितनी सर्विस करती थी, ऐसा तो कोई कह ना सके हम मम्मा से भी होशियार है। मम्मा ज्ञान में सबसे तीखी थी। योग की कमी वो तो में है।
याद में रह नहीं सकते हैं, याद नहीं करेंगे तो विक्रम विनाश कैसे हो? अब योग है नहीं तो कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी सोचते हैं कि हम तो मम्मा से भी आगे जा सकते हैं। कैसे? बाबा मम्मा कंबाइंड स्वरूप है। कैसे? जो समझ मम्मा में वो क्या हमारे और आप में आ सकती है? तो मानना चाहिए ना। पर योग की कमी है बहुतों में, तो योग में रह नहीं सकते, याद नहीं करेंगे तो विक्रम विनाश कैसे हो? लो कहता है पिछाड़ी में याद में ही शरीर छोड़ना है। शिव बाबा की याद में ही प्राण तन से निकले, एक बाप के सिवाय कोई याद ना आए, कहाँ भी आसक्ति ना हो। ये प्रैक्टिस करनी होती है। कोई भी आसक्ति ना बचे, कोई भी चॉइस तो बिल्कुल ना बचे, चूजीनेस तो बिल्कुल भी ना रहे। जैसे कहते हैं आसक्तियों को जीत लिया, नहीं हम ना ये नहीं खाते, नहीं नहीं हम ना ये नहीं खाते, माना आप चॉइस में जीते हो। तो कहाँ भी आसक्ति ना, ये प्रैक्टिस करनी होती है। हम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी होकर जाना है। बच्चों को बार बार समझाते रहते हैं, बहुत मीठा बनना है, दैवी गुण भी होने चाहिए। देवाभिमान का भूत होता है ना, अपने पर बहुत ध्यान रखना है, बहुत प्यार से चलना है। बाप को याद करो, चक्र को याद करो। चक्र का राज किसको समझाया तो भी वंडर खाएंगे। 84 जन्मों की भी किसको याद नहीं रहती है तो 84 लाख फिर कोई कैसे याद रख सके, ख्याल में भी आ ना सके। तो इस चक्र को भी बुद्धि में याद रखो तो भी हो सौभाग्य। अब ये नाटक पूरा होता है। पुरानी दुनिया से वैराग्य होना चाहिए, बुद्धि योग शांति धाम सुख धाम में रहे। गीता में भी है ना मन मना भाव। कोई भी गीता पाठी मन मना भाव का अर्थ नहीं जानते, तुम बच्चे जानते हो। भगवान उवाच, देह के सभी संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। किसने कहा? कृष्ण भगवान छोड़े ही है। कोई फिर कह देते हम तो शास्त्रों को ही मानते हैं, बल भगवान आए तो भी नहीं मानेंगे, हम मानेंगे ही शास्त्रों को। तो कोई ऐसे भी कह देते हैं कि भगवान भी बल आ जाए, बरोबर शास्त्र पढ़ते रहते हैं। भगवान आए हैं, राजयोग सिखला रहे, स्थापना हो रही है। ये शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग। भगवान का निश्चय हो तो वर्षा लेने लग पड़े, फिर भक्ति भी उड़ जाए। परंतु जब निश्चय हो ना, निश्चय से ही सारी जीत होती है। निश्चय है तो सारी बातें अपने आप एक्यूरेट होती रहती है। हम मुख से कहते रहे निश्चय है और सवाल उठाते रहे, सवाल उठाते रहे, ये कैसा निश्चय है? निश्चय हो गया तो हर बात समझ में आ जाती है। अच्छा, मीठे मीठे इसी के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, देवता बनने के लिए बहुत रॉयल संस्कार धारण करने हैं। देखो सबको पता है कि रॉयल संस्कार किसे कहते हैं, लेकिन अडॉप्ट नहीं करते हैं। किसी के अंदर अगर रॉयल संस्कार देखते हो तो अच्छा लगता है ना, वही रॉयल संस्कार अपने अंदर धारण करने। देवता बनने के लिए बहुत रॉयल संस्कार धारण करने, खान पान बहुत शुद्ध और साधारण रखना है, लालच नहीं करनी है, अपना कल्याण करने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। दूसरा पॉइंट, अपने ऊपर ध्यान रखते सबके साथ बहुत प्यार से चलना है। अपने ऊपर ध्यान रखते सबके साथ बहुत प्यार से चलना है। अपने से जो सीनियर हैं उनका रिगार्ड जरूर रखना है। अपने से जो सीनियर हैं उनका रिगार्ड जरूर रखना है। बहुत बहुत मीठा बनना है, बहुत बहुत मीठा बनना है। देह अभिमान में नहीं आना है, देह अभिमान में नहीं आना है। तो आज की मुरली से बाबा ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसा हमें होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए। बस चेकिंग आपकी अपनी होगी। आज का वरदान, दातापन की स्थिति और समाने की शक्ति द्वारा
दातापन की स्थिति और समाने की शक्ति द्वारा सदा विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप भव। दातापन की स्थिति और समाने की शक्ति द्वारा सदा विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप भव। विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप बनने का वरदान विशेष 2 बातों के आधार से प्राप्त होता है। वाह! विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप बनने का वरदान विशेष 2 बातों के आधार से प्राप्त होता है। एक, सदा स्मृति रहे कि हम दाता के बच्चे हैं, इसीलिए मुझे सबको देना है, मुझे तो सबको देना है। रिगार्ड मिले, स्नेह मिले तब स्नेही बने, नहीं, मुझे देना है। कोई रिगार्ड दे, स्नेही बने तो मैं स्नेही बनूं, नहीं, मुझे देना है। दूसरा पॉइंट, स्वयं के प्रति तथा संबंध संपर्क में सर्व के प्रति समान एक ही शक्ति स्वरूप सागर बनना है। माना समा सकें, किसी की कमी कमजोरी को फैलाने के बजाय समा सकें, और स्वयं के प्रति भी तथा संबंध संपर्क में सर्व के प्रति समान एक ही शक्ति स्वरूप सागर बनना है। इन्हीं 2 विशेषताओं से शुभ भावना शुभकामना से संपन्न समाधान स्वरूप बन जाएंगे। वंडरफुल वरदान है। अगर जीवन में आ जाए तो दातापन की स्थिति आ सकती है और विघ्न विनाशक बन सकते हैं, समाधान स्वरूप बन सकते हैं। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस है आज का स्लोगन। सत्य को अपना साथी बनाओ तो आपकी नैया कभी डूब नहीं सकती। सत्य को अपना साथी बनाओ तो आपकी नैया कभी डूब नहीं सकती। ओम शांति।